हेलो स्टूडेंट। आज की संस्कृत की कक्षा 10 की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कथाक्रम संयोजनम नामक इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो कथाओं का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम कथा नंबर 3 के विषय में अध्ययन करेंगे। कथाक्रम संयोजन में मैंने आपको पहले भी पूर्व में बताया था कि यहाँ पर क्रम रहित वाक्य दिए जाएंगे जिनको हमको क्रमशः लिखना होता है, जमाना होता है। 6 लाइनें होंगी किसी कहानी की जो क्रम रहित रूप में होगी, उन्हें हमें क्रमशः जमाना होता है। यही आपका कथाक्रम संयोजन नामक टॉपिक कहलाता है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट कहानी। पहला तदा तस्य मुखस्थ रोटिका अपि जले पतति। तदा मानी तब, तस्य उसके मुखस्था मुख में स्थित रोटिका भी रोटी भी जले जल में पतति गिर गई। एकदा एक बार कश्चित कुक्कुर है, कोई कुत्ता एकाम रोटिकाम प्राप्नोत, एक रोटी को प्राप्त करता है। तदा तब स वह नदी जले नदी के जल में स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया को अपश्यत देखा। तब उसने नदी के जल में, नदी के पानी में अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को देखा। स कुक्कुर है, वह कुत्ता रोटिकाम प्राप्तुम, रोटी को प्राप्त करने के लिए, तेन सह उसके साथ, युद्धार्थम युद्ध के लिए, मुखम उद्घाटयति मुख को खोलता है। स रोटिकाम मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्, स मानी वह, रोटिकाम रोटी को, मुखे मुख में, गृहीत्वा लेकर के, गच्छन् आसीत् जा रहा था। स्वप्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरम मत्वा सह तस्य रोटिकाम प्राप्तुम अचिंतयत्। स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया को, अन्यम कुक्कुरम मत्वा दूसरा कुत्ता मान करके, स उसने, तस्य रोटिकाम उस रोटी को, प्राप्तुम अचिंत्यत प्राप्त करने के बारे में विचार किया। अतएव कथ्यते इसलिए कहते हैं, लोभः न करणीय, लोभ नहीं करना चाहिए। यह आपकी क्रम रहित कथा है, ठीक है। इसे हमको क्रम से जमाना है। इस कहानी के विषय में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक कुत्ता होता है। तो एक बार एक कुत्ता होता है, वह एक रोटी को प्राप्त करता है। वह रोटी को अपने मुंह में लेकर के जा रहा होता है। तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। नदी में जब कुत्ता देखता है तो उसको अपनी ही छाया नजर आती है, किंतु कुत्ता अपनी छाया को दूसरा कुत्ता मान करके उस रोटी को प्राप्त करने के बारे में विचार करता है। कुत्ता सोचता है कि एक तो रोटी मेरे पास है ही, दूसरे इस कुत्ते के मुंह से मैं अपनी रोटी ले लेता हूँ तो मेरे पास 2 रोटी हो जाएगी। तो कुत्ता लालच में आकर के क्या करता है, उस दूसरे यानी अपनी छाया में जो कुत्ता नजर आ रहा है उससे रोटी प्राप्त करने का विचार करता है, और अपनी छाया को ही दूसरा कुत्ता मान करके वह उसे रोटी प्राप्त करने के बारे में विचार करता है। वह उस रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करता है। तो जैसे युद्ध करने के लिए अपना मुंह खोलता है, भौंकता है, तो उस कुत्ते के मुंह में स्थित रोटी भी नदी के जल में गिर जाती है। तब कुत्ते को समझ में आता है कि जिससे मैं रोटी प्राप्त करना चाह रहा था वह तो मेरी ही छाया थी, और अधिक लोभ के चक्कर में वह अपने पास स्थित उस रोटी को भी खो देता है। इसलिए कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी आप लोगों ने अच्छी तरह से सुनी होगी और पहले भी आपको याद होगी। तो हम इसका कथाक्रम संयोजन करते हैं, इसको जब जमाते हैं।
तो देखो बेटा लिखा हुआ है एकदा कश्चितः कुक्कुरः एकाम रोटिकाम प्राप्नोत। एक बार किसी कुत्ते ने एकाम एक रोटिकाम रोटी को प्राप्नोत प्राप्त किया। स रोटिकाम मुखे गृहीत्वा गच्छन् आसीत्। स मानी वह रोटिकाम यानी रोटी को मुखे यानी मुख में गृहीत्वा रख करके गच्छन् आसीत् जा रहा था। तदा तब स उसने नदी जले नदी के जल में स्वप्रतिबिंबम अपश्यत अपने प्रतिबिंब को देखा। उसने अपनी छाया को देखा। स्वप्रतिबिंबम अन्यम कुक्कुरम मत्वा स तस्य रोटिकाम प्राप्तुम अचिंत्यत। स्वप्रतिबिंबम अपनी छाया को अन्य कुक्कुर मत्वा दूसरा कुत्ता मान करके स वह तस्य रोटिकाम प्राप्तुम उस रोटी को प्राप्त करने के बारे में उसने विचार किया। स कुक्कुर रोटिकाम प्राप्तुम तेन स युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति। सम्मानी वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के लिए तेन स उसके साथ युद्धार्थम युद्ध के लिए मुखम उद्घाटयति मुख खोलता है। तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतति। तदा मानी तब तस्य मुखस्था उसके मुख में स्थित रोटिका रोटी अपि यानी भी जले मानी जल में पतति मानी गिर जाती है। अतएव कथते इसलिए कहते लोभ न करणीय लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार पुनः देखो। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त करता है। नंबर 2 पर वह रोटी को मुख में लेकर के जा रहा था। नंबर 3 तब वह नदी के जल में अपनी छाया को देखा। नंबर 4 अपनी छाया को दूसरा कुत्ता मान करके उसने उस रोटी को प्राप्त करने के बारे में विचार किया। नंबर 5 उस कुत्ते ने रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ मुंह खोला। नंबर 6 तब उसके मुख में स्थित रोटी भी जल में गिर गई। नंबर 7 इसलिए कहते हैं लोभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये कथा आपकी समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम कथा नंबर 4 पर। कथा नंबर 4 है कि एक भोक्षितः शृगालः भोजनार्थम वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक मानी एक बुभुक्षित यानी भूखा शृगाल सियार भोजनार्थम भोजन के लिए वने जंगल में इतस्ततः इधर उधर भ्रमति स्म घूम रहा था। एक भूखा सियार भोजन के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। नंबर 2 लतायाम बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलानी आसन। लतायाम लता पर बहुनी बहुत सारे पक्वानी पके हुए द्राक्षा फलानी द्राक्षा फल कहते हैं अंगूर आसन थे। लता पर बहुत सारे पके हुए अंगूर थे। परम तथापि द्राक्षा फलानी न प्राप्नोत। फिर भी द्राक्षा फलानी अंगूरों को न प्राप्त उसने प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि ऊंचाई पर थे। एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षा लताम पश्यति। एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल को पश्यति मानी देखता है। एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी। एतानी मानी ये द्राक्षा फलानी अंगूर अम्लानी खट्टे हैं। इति उक्त्वा ऐसा कहकर के कुपित है गुस्सा होता हुआ शृगाल सियार तथा गत वहां से चला गया। तानी खादितुम तानी मानी उनको खादितुम खाने के लिए समानी उसने अनेक बार प्रयासम अक्रोध प्रयास किया। ठीक है, एक बार फिर से अर्थ करता हूँ कि एक भूखा सियार भोजन के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। लता पर बहुत सारे पके हुए अंगूर थे किंतु फिर भी अंगूरों को उसने प्राप्त नहीं कर पाया। एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल को देखा। ये अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहकर गुस्सा होता हुआ सियार वहां से चला गया। उनको खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया। यह कहानी आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, इंग्लिश में भी आपने खूब पढ़ी होगी और हिंदी में भी आपको अच्छे से याद होगी। अंगूर खट्टे हैं, इसे मैं आपको फिर से सुना देता हूँ कि एक बार एक सियार होता है। सियार भूखा होता है
वह जंगल में जा रहा होता है। अचानक उसे एक अंगूर का बेल दिखाई देती है। सियार उन अंगूर को खाने का बहुत प्रयास करता है, किंतु ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सियार उसे खाने में असफल रहता है। वह बार बार उन्हें खाने का प्रयास करता है, किंतु बार बार ही वह असफल हो जाता है। परेशान होकर के सियार वहां से जाता है और ये कहते हुए निकलता है कि तो अंगूर खट्टे हैं। इस प्रकार कहते हुए सियार वहां से निकल जाता है। यह कहानी आपने अच्छी प्रकार से पढ़ी हुई होगी। अब ये तो था हमारा क्रम रहित वाक्य। अब हम क्रम संयोजन करते हैं कि एक बुभुक्षितः शृगालः भोजनार्थं वने इतस्ततः भ्रमति स्म। एक भूखा सियार भोजन के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहा था। एकस्मिन् स्थाने स द्राक्षलतां पश्यति। एक स्थान पर वह अंगूर की बेल देखता है। लतायां बहूनि पक्वानि द्राक्षफलानि आसन्। लता में बहुत सारे पके हुए अंगूर थे। तानि खादितुं स अनेकवारं प्रयासम् अकरोत्। उनको खाने के लिए वह अनेक बार प्रयास किया, परम तथापि द्राक्षफलानि न प्राप्नोत्। किंतु फिर भी उसने अंगूरों को नहीं खा पाया। एतानि द्राक्षफलानि अम्लानि इति उक्त्वा कुपितः शृगालः तथागतः। ये अंगूर खट्टे हैं ऐसा कह कर के कुपितः शृगालः गुस्सा होता हुआ सियार वहां से चला गया। ठीक है, नेक्स्ट कहानी लेते हैं। स प्रतिदिनम बहुन पशून। पर इससे पहले हम इसी कहानी का एक बार हिंदी अनुवाद कर देता हूँ ताकि आपके लिए हो जाएगी। एक भूखा सियार भोजन के लिए जंगल में उधर घूम रहा था। एक स्थान पर उसने अंगूर की बेल को देखता है। लता में बहुत सारे पके हुए अंगूर के फल थे। उनको खाने के लिए उसने अनेक बार प्रयास किया, किंतु फिर भी वह अंगूरों को प्राप्त नहीं कर सका। ये अंगूर खट्टे हैं ऐसा कह करके गुस्सा होता हुआ सियार वहां से चला गया। इस प्रकार से आपके 4 कथा क्रम समाप्त होते हैं और इसका मैं आपको आज नहीं बताऊंगा आंसर। ये केवल मैं आपको क्रम रहित वाक्य दूंगा, इसे आपको खुद को जमाना है और कल के वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। क्रम रहित वाक्य इस प्रकार से हैं कि स प्रतिदिनम बहुन पशून हत्वा खादति स्म। वह प्रत्येक दिन बहुत सारे पशुओं को मार करके खाता था। एकदा यदा शशकस्य क्रम आगत। एकदम मानी एक बार, यदा मानी जब, शशक यानी खरगोश का क्रम ये नंबर, आगत मानी आया, तस् विलंब आगमेन सिंह कुपित जात है। तो उसके विलंब से आने से शेर गुस्सा हो गया। सिंह जले स्व प्रतिबिंबं दृष्ट्वा तस्मिन् कूपे अकुर्दुत। सिंह जल में अपने प्रतिबिंब यानी अपनी छाया को देख करके उसमें उस कुएं में कूदता है। कस्मिंश्चित् वने एक सिंह वसति स्म। किसी जंगल में एक शेर रहता था। तदा सर्वे पशवः विचारं कृत्वा प्रतिदिनं सिंहस्य पार्श्वे भोजनार्थम् एकं पशुं प्रेषयितुं निश्चितवन्तः। तदा मानी तब सर्वे पशवः सभी पशु विचारम कृत्वा विचार करके प्रतिदिनम प्रत्येक दिन सिंहस्य पास सर्वे सिंह के पास में भोजनार्थम भोजन के लिए एकम पशुम एक पशु को प्रेषयितुं निश्चितवन्तः भेजने का निर्णय किया। तदा चतुर शशकः सिंह कूपस्य समीपम अनयत। तदा यानी तब चतुर मानी चतुर, शशक यानी खरगोश सिंह के कूपस्य कुएं के समीपम पास में ले जा करके अनयत बोला, ले गया। तब चतुर से खरगोश सिंह को यानी शेर को कुएं के पास ले गया। अनयत मानी ले गया, अनयत यानी ले गया। अतः लोके प्रसिद्धम, इसलिए संसार में प्रसिद्ध, बुद्धि यस्य बलम तस्य। ये बुद्धि यस्य जिसकी बुद्धि है, बलम तस्य उसी का ही बल है। यह कहानी का क्रम रहित वाक्य हैं। इन्हें आपको क्रम संयोजन करना यानी क्रम से जमाना है और इस का आंसर, इसके जो कथाक्रम संयोजन है वो मैं इसका आज न बता करके कल के वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। आज आपको स्वयं को अपने विवेक से इस कार्य को करना है।